हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक है हु तू टॉपिक का नाम है। ये शायद कुछ गेम से रिलेटेड है। यहाँ बच्चे दिख भी रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। आई थिंक कबड्डी खेल रहे हैं ये लोग। चलो देखते हैं है क्या ये। तो यहाँ पे सिर्फ तो हल्ला ही हो रहा है, सब कुछ होल्ड कर रहे हैं, होल्ड फ्रॉम हेयर, ये वो दिस दैट। तो नीचे देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। What are these girls doing? ये गर्ल्स क्या कर रही हैं? They are shouting out out out. It is clear that they are playing game. तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये गेम खेल रही हैं। What do you call this game? इस गेम को आप लोग क्या कहते हैं? चेड्डू गुड्डू, हु थू थू, छू कित कित, हा दू दू और कबड्डी और समथिंग एल्स। इतने सारे नाम बताए हुए हैं इस गेम के। तो आप लोग क्या कहते हैं इस गेम को? इस गेम को हम लोग तो कबड्डी कहते हैं। और आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस गेम को क्या कहते हैं। ये डिफरेंट जगह के बारे में बताया गया है कि कहीं कहीं पर हु थू थू, छू कित कित, हा धू धू ये सब कहते होंगे, लेकिन और क्या कहते हैं देख लेते हैं। When 6 girls around surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shyamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. इतने सारे जो बच्चे हैं वो सब जो है श्यामला को पकड़े हुए हैं, कोई उसका पैर पकड़े हुए हैं, कोई उसका कमर, कोई हाथ। लेकिन श्यामला भी गिव अप नहीं की और किसी तरह मैनेज करके जो सेंटर का लाइन था उसको टच कर दी। ये जो सेंटर लाइन है उसको टच करी गई है अभी। When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them go out. अगर श्यामला जो है ये जो टच कर देगी लाइन, तो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टीम में जो भी उसको श्यामला को पकड़े हुए हैं वो सारी की सारी आउट हो जाएंगी। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन। लेकिन रोजी आर्ग्यूड कर रही है कि श्यामला जो है बीच में सांस ली है। सो द टीम वॉज नॉट आउट, इसलिए टीम नॉट आउट है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। श्यामला कह रही है कि ये सही नहीं है। शी हैज़ दैट इफ़ शी हैड टेकन अ ब्रेथ। वाई डिड द गर्ल्स कीपिंग होल्डिंग हर? देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, फाइनली श्यामला ऑन। एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन फाइनली श्यामला जीत जाती है। अब टीचर का काम है इसमें, यूजिंग दिस गेम ब्रिंग चिल्ड्रंस अटेंशन टू दिस पॉइंट दैट वी मेक रूल्स इन आवर लाइफ्स the way we do in games, so that things can be done in proper manner. We have differences and fights among ourselves and we do resolve them. जब हम गेम खेलते हैं तो जो डिफरेंसेस आते हैं बीच में उसको किसी भी तरह से हम लोग आपस में ये करके फिर रिजॉल्व कर लेते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। When you play कबड्डी, how many players do you have in team? ये सब बच्चे से सवाल किया गया है। अब हम लोग देखेंगे द गेम ऑफ कबड्डी। तो ऊपर में कबड्डी की ही बात हो रही थी। सो दिस इज़ व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक: पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इट इज़ रफ गेम येट इट हैज़ मेनी रूल्स। ये रफ गेम है लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। इट इज़ लॉट ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. तो ये कबड्डी का रूल बताया गया यहाँ पे कि किस तरह से कबड्डी खेलते हैं। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. You have to use your strength to pull or stop the players. At the same time, you have to think about how to enter the other side. इसमें यह बताया गया किस तरह से आप बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बना के गेम में यूज़ करते हैं, अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं और एक ही टाइम पे किस तरह से उस दूसरे साइड में, अदर साइड में किस तरह से वर्क करके आना है। ये मतलब कबड्डी कबड्डी कहते हुए वहाँ से होकर गुजर कर चले आना है। यू हैव टू डिसाइड होम टू टच क्विकली एंड कम बैक। आपको डिसाइड करना होता है कि कितना जल्दी हम किसी को टच करें और कम बैक हो जाए, वापस हो जाए, जो कि मैंने अभी बताया। इफ़ यू गेट काउट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। और अगर आप पकड़ा जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं, जैसे श्यामला को ऊपर में अदर गर्ल्स होल्ड कर रखी थी,
लेकिन फिर भी आपको मैनेज करना होता है कि किस तरह आप सेंटर पर पहुंच जाएं। For the teacher, you can organize a discussion on the topic that in games also many a times the children experiences discrimination on the basis of gender, caste and class. ये टीचर का काम है। अब है यहाँ पे try to hold your breath and keep saying कबड्डी कबड्डी how many times could you say it. तो ये बच्चे की काम है। Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. तो आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि जब कबड्डी खेलता है इंसान तो जो कोऑर्डिनेशन होता है आइज़, लेग्स और आर्म्स के बीच में वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करना होता है, तभी आप कबड्डी में जीत पाएंगे या फिर अच्छे से खेल पाएंगे उसको। आपके हाथ और पैर दोनों बढ़ना चाहिए होता है और आइज़ जो है वो भी कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, आगे देखनी चाहिए, पर नज़र रखनी चाहिए कि कौन से कोई आके आपको पकड़ तो नहीं ले रहा है। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक। खैर ये सब तो नहीं पढ़ना है, आगे देखते हैं। फॉर टीचर क्या है एक्टिविटी? द टीचर गिवन अबव इन द बॉक्स शुड बी डन अंडर द टीचर्स ऑर्डर सुपरविजन। डू यू प्ले कबड्डी? इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम। अब ये बच्चे से पूछा जा रहा है कि आप कबड्डी खेलते हैं? क्या आपके स्कूल में कबड्डी की टीम है? क्या आपकी ग्रैंड मदर ने कबड्डी खेला था जब आपकी एज में रही होंगी? तो ये डिस्कस करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। इसका भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। कर्णम मल्लेश्वरी किस फील्ड से रिलेटेड है या किस गेम से रिलेटेड है? तो इसमें देखेंगे, हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर्स? क्या आपने कभी इन्हें देखा है या न्यूज़पेपर में सुना है? कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल. Malleshwari started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her four sisters also practices weightlifting. तो ये कर्णम मल्लेश्वरी को आप लोग नोट कर लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये जो है वेट लिफ्टर है, याद रखिएगा। शी इज़ वेट लिफ्टर। इनके पापा जो है पुलिस कांस्टेबल में है, आंध्र प्रदेश की हैं ये, ठीक है। 12 इयर्स ओल्ड से ये खेल रही हैं। अब तक ये जो वेट लिफ्टिंग करती हैं 130 किलोग्राम्स का करती हैं। अब तक इन्हें 29 मेडल्स जीता है इंटरनेशनल गेम में, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट्स में इन्होंने 29 गोल्ड मेडल जीता है। इनकी 4 सिस्टर्स हैं, तो इसमें ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। अब देखते हैं ये 3 सिस्टर्स कौन है। पहले हम लोग तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ लिया कि ये आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की हैं, पुलिस कांस्टेबल है इनके फादर। ये जो है वेट लिफ्टर है, लिफ्टिंग करना जो शुरू की थी ये 12 ईयर्स से, और 130 वेट किलोग्राम का उठाती हैं ये। अब तक इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स जीत चुकी हैं। ए स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। लेट्स सी, लुक एट दिस फोटोग्राफ। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। ये ग्रैंड मदर टाइप लग रही हैं बट ये डिफरेंट है। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी. ये जो ज्वाला है, देख इसको मार्क आउट कर लेते हैं पहले। ये जो ज्वाला है, ज्वाला, लीला एंड हीरा, ये जो है मुंबई में रहती हैं। ये जो तीनों हैं कबड्डी खेलती हैं, ठीक है, कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स, ठीक है। ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. जब ये लोग यंग थी तो इन्हें अलाउ नहीं था ये गेम खेलने के लिए. पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम्स नो बॉडी वुड मैरी देम. लोग कहते थे, उनका सोच था कि अगर गर्ल्स इस तरह का रफली गेम खेलेंगे तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा.
They also said that the girls had to wear boys. ठीक है, अब इसमें क्या है, हेल्प चिल्ड्रन फाइंड आउट द स्पोर्ट्स पर्सन हु ओन मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स। चलिए ये टीचर और स्टूडेंट्स का वर्क है। क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी, दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, ये लोग यंग ही थी जबकि इनके फादर का डेथ हो गया था। देयर मदर एंड मामाज मैटरनल अंकल ब्रॉड देम अप, इनकी माँ को और इनको जो है मैटरनल अंकल लेकर चले गए थे। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, अब जो इनके अंकल थे और ये दोनों कबड्डी और खो खो खेलती थी। दे इनकरेज्ड द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और इनके मामा जो थे इनको इनकरेज किए थे कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play and my uncles and mothers support us. इनके पेरेंट्स जो इनके फादर थे वो तो नहीं खेलने देते थे, पर ये लोग ऐसा होप करती थी कि हम लोग खेलते। फिर जब इनके फादर की डेथ हो गई तो इनके जब मामा इनको लेकर चले गए तो इनके मामा इनको सपोर्ट किए कबड्डी खेलने में। वी 3 लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड, और भी गर्ल्स इनको ज्वाइन की। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, इन लोगों ने कबड्डी क्लब फिर फॉर्म किया जो अभी भी एक्टिव है। रिमेंबरिंग दोज डेज, अब इसमें क्या है देखते हैं। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, वो अब भी बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं जब वो अपने मैचेस के बारे में डिस्कस करती हैं, बात करती हैं। दे टेल हाउ दे ओन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज, इन लोगों ने बताया कि किस तरह वो कुछ मैचेस को जीती जो कि एकदम हार के पोजीशन पे थी। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, ये जब भी पॉसिबल हुआ जब इन लोग मजबूत ख्वाहिश रखती थी, अपने आप को मजबूत समझती थी। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन। वंस दे हैड टू गो अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच, लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 in the evening। जब कभी ये लोग दूसरे जगह पर डिफरेंट टाउन में खेलने के लिए जाती थी तो लीला बता रही हैं कि जो मैच स्टार्ट हुआ था 6:30 इवनिंग में, शाम में। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, और इन लोग मूवी देखने गई थी 3 से 6 बजे तक। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, इन्हें लगा था कि ये लोग वापस आ जाएंगे टाइम पे कबड्डी के टाइम में। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस्ड सम नॉइजेस एंड डिस्टर्बेंस, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुआ इन लोगों ने नोटिस किया कि कुछ नॉइजेस और डिस्टर्बेंस है। इट वॉज क्रिएटेड बाई आवर मामा, जो कि इनके मामा के ज़रिए क्रिएटेड किया गया। हु गेव अ बिग स्कॉल्डिंग हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च, इनके जो मामा हैं इनके हॉल में जाकर टॉर्च के साथ इन्हें सर्च कर रहे थे। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। ओ माय गॉड, जब इन लोग मिली तो इनके मामा इसने स्कॉल्ड किए सिनेमा ही हॉल में। अब आगे देखते हैं हुआ क्या। द सिस्टर हैड टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी, बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम कबड्डी कोच। शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मेनी गेम्स स्पेशली कबड्डी। जो हीरा हैं, जो यंगेस्ट थी इन लोग तीनों में, वो जो है अभी कबड्डी की कोच हैं, और वो चाहती हैं कि जो चिल्ड्रन हैं उन्हें गेम खेलना चाहिए और स्पेशली कबड्डी, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चंस हैं। इमेजिन दैट देयर इज़ अ 15 चिल्ड्रंस टू प्ले खो खो, दे मस्ट फ्रॉम 2 टीम्स विथ इक्वल मेंबर्स। खो खो खेल रहे हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 मेंबर्स हैं और हर टीम में 7 रहेंगे। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, एक प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा। व्हाट विल यू डू इफ़ दिस हैपन्स, फिर आप क्या करेंगे अगर ऐसा होगा तो। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडिल, राइट अबाउट दिस, ये डिस्कशन करने के लिए बोल रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो इसमें हम लोग गेम के बारे में पढ़ें।
चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, इसके बाद फिर देखते हैं क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।